को जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए, हम लोग को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। तमाम जो शव हैं वो बरामद हुए। जो आई विटनेस है, जो लोग मौजूद थे आसपास के, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस पहुंची और यहाँ से जब जो शव हैं वो निकाले गए। हरियाणा के पंचकुला शहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पार्क में खड़ी एक कार में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बुराड़ी जैसे इस मामले से तहलका मच गया। उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पिछले कुछ वक्त से चंडीगढ़ में रह रहा था। बताया जा रहा है कि मित्तल परिवार बैंक के कर्ज में डूबा था और इसी बात से वो टेंशन में था। प्रवीण मित्तल ने टूर और ट्रेवल का कारोबार शुरू किया था, लेकिन ये धंधा फेल हो गया। प्रवीण मित्तल परिवार समेत पंचकुला में चल रही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा में शामिल होने आए थे। सत्संग खत्म होने के बाद देहरादून वापस होने से पहले उन्होंने सामूहिक आत्महत्या का ये खतरनाक कदम उठाया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसकी जांच चल रही है। पंचकुला के सेक्टर 27 में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 27 में ही हूं, जहां पर एक गाड़ी से देर रात 7 शव बरामद हुए हैं और जिस जगह से शव बरामद हुए उसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि खड़ी थी और उसमें से जो 7 लोग हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो रिकवर हुई हैं। और यहाँ कुछ जो लोग मौजूद थे वो मेरे साथ हैं। पुनीत राणा है जो यहीं पर रहते हैं और वो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि जब जो मृतक है, जो मुखिया है परिवार का, वो जीवित था, तब जो पुनीत है उनके पास गए थे। तो पुनीत भाई बताइए कि किस तरीके से घटना हुई थी और क्या तब कोई जिंदा था जब आप उस गाड़ी तक पहुंचे थे? जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे वो जिंदा थे, बाकी तो सारे मर गए थे। मतलब लग रहा था, क्योंकि मैंने उनको हिला के देखा, कोई नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम होटल ढूंढ रहे थे, मैं होटल मिला नहीं है, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। तो मैं जाने लगा, फिर मुझे शक हुआ। मैंने कहा, मैंने दोबारा दरवाजा खोल के लाइट जला के देखी, फोन की टॉर्च जला के देखी, तो उन्होंने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने बच्चे को हिलाया, बच्चा हिला नहीं, जोर जोर के हिलाया, मैंने सिर भी हिलाया, नहीं हिला। मैंने पीछे वाले सीट पे देखा, सारे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, सबने उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी आप नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुला लिया, चाबी उनसे ले ली मैंने, और वो गाड़ी से उतरते टाइम पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते हमारे घर के आगे आके बैठ गए। तो हमने उनको और पानी पिलाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ आप। तो वो कह रहे मैं 5 मिनट मरने वाला हूँ कहते। हमने सबने जहर खा लिया, मैंने भी खा लिया कहते। तो आपने ये नहीं पूछा कि क्यों खाया, ऐसा कदम क्यों? कह रहे भी हमारा बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा कहते, भी हमने इस करके सुसाइड कर लिया। कह रहे हमारे रिलेटिव बहुत अमीर हैं कहते, और भी किसी ने हमारी मदद नहीं करी है, इसलिए मर रहे हैं हम सारे। तो क्या ये कहीं बाहर से आए थे, बताया जा रहा है कि देहरादून के थे, या यहीं कहीं रहते थे? क्या बताया उन्होंने? उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी, बाकी ये नहीं पता कहाँ से थे कहाँ से नहीं। कह रहे कि उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी और वो यहाँ कथा सुनने आया था, ऐसा कुछ जिक्र किया? बोला तो उन्होंने ऐसी है कि हमें कथा सुनने आए थे और भी वहाँ पे हमें होटल नहीं मिला, तब हम यहाँ रुक रहे हैं। तो क्या लग रहा था, उन्होंने कुछ खाया था या कुछ किस तरीके से जहर कंज्यूम किया था, कहाँ किया था, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने बताया कि हमने जहर खाया, बस उन्होंने यही बताया कि हमने खा लिया है। गाड़ी के शीशे तौलिए से कवर किए हुए थे? तौलिए से कवर कर रखे थे उन्होंने, तभी हमें शक हुआ है कि उन्होंने तौलिए से कवर क्यों करें, यहाँ गाड़ी हमारे घर के पास गाड़ी क्यों खड़ी है। मैंने तो नहीं कह दिया, मैं कहा से गाड़ी आप हटा लो, मार्केट में लगा लो। तो वो कहते कि ठीक है। फिर मेरे को जब शक हुआ, मैंने कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट, मैंने को रोक लिया। तो रुकने के बाद मैंने चाबी मांग ली उनसे, मैंने कहा चाबी दे दो आप, कि मुझे भाग ना जाए कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही मरने वाला हूँ कहते हैं। जो गाड़ी कौन चला रहा था, जो मृतक? ड्राइवर सीट पे, वहाँ जो जिंदा था वही था ड्राइवर सीट पे, मेन तो वही था जी, आदमी तो वही था। आप बता सकते कहाँ पे एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी थी? बिल्कुल यहीं पे खड़ी थी, बिल्कुल। देखिए स्पॉट में दिखाता हूं आपको जहां पर गाड़ी खड़ी थी। ये बिल्कुल ये वही लोकेशन है जहां पर औरा गाड़ी में तस्वीरों में हम देख रहे हैं, यहीं पर गाड़ी खड़ी हुई थी, पार्क की हुई थी। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी उसको, उसके जो शीशे हैं वो टॉवल से कवर किए हुए थे ताकि कोई बाहर से देख ना सके। और जो आई विटनेस यहाँ हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि उनमें से एक शख्स उस वक्त जीवित था और उसने बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा उनके ऊपर था और कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। फिलहाल सभी के जो शव हैं वो मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कब आए थे लोग, कहां से आए थे, इसकी जानकारी अभी, हालांकि जो शुरुआती जानकारी वो ये कि देहरादून के रहने वाले हैं और यहाँ जो कथावाचक हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उनके कथा का आयोजन चल रहा है, वहां पर वो आए थे और यहां से लौटते वक्त उन्होंने जहर खाकर गाड़ी में आत्महत्या कर ली। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स 9 भारत। बताया जा रहा है कि कार की विंडशील्ड पर बड़ा सा तौलिया पड़ा हुआ था।
पास से गुजर रहे एक शख्स ने कार को संदिग्ध हालत में पाया तो पुलिस को सूचना दी। कार से परिवार के सभी लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से 6 पहले ही दम तोड़ चुके थे। बच्चों के पिता परवीन मित्तल की सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ देर में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। देर रात तकरीबन 11 बजे की ये घटना है जो बताई जा रही है और इसी गाड़ी से तमाम जो शव हैं वो बरामद हुए। जो आई विटनेस है, जो लोग मौजूद थे आसपास के, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस पहुंची और यहां से जब जो शव हैं वो निकाले गए, लेकिन जब आई विटनेसेस ने देखा तो परवीन मित्तल जीवित था, लेकिन उसका जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो सारे मर चुके थे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ एक सिरप रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ गाड़ी के डैशबोर्ड में आप देखिए राइसेनिया नाम से जो सिरप है वो यहाँ पर रखा हुआ है। क्या यही कोई दवाई या जहरीला पदार्थ है वो उन्होंने कंज्यूम किया था, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए इसी गाड़ी में वो सवार होकर आए थे और बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की जो कथा है पंचकुला में, उसको सुनने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इसी गाड़ी में बैठकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कर्ज के बोझ को वो सह नहीं पाए, उनकी मदद किसी ने नहीं की और इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया। तो सामूहिक सुसाइड हुआ, सनसनीखेज सामूहिक सुसाइड का मामला पंचकुला में सामने आया है और इसी गाड़ी में, एक ही गाड़ी में 7 शव बरामद हुए हैं। पंचकुला से जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। जी बिल्कुल, बेहद सनसनीखेज ये वारदात जो घटना है ये सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिया और हम पहुंचे हैं उसी गाड़ी के पास जिस और गाड़ी में जो शव हैं वो बरामद हुए थे। ये वही गाड़ी है, उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है, UK 07DY3055। इसी गाड़ी में देर रात तकरीबन 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो परवीन मित्तल और उनका परिवार है वो मौजूद था और इसी गाड़ी में बैठकर उन्होंने जहर खाया। और जो हमें आई विटनेस है, जो लोग मौजूद हैं सेक्टर 27 पंचकुला में जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी, वहां पर भी लोगों ने बताया था कि किस तरीके से जो गाड़ी के शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, उनको टॉवल से कवर किया गया था ताकि अंदर क्या हो रहा है पता ना लग सके। और देखिए अभी भी एक शीशे पर जो पिछली खिड़की है वहां पर तौलिया आपको दिखाई दे रहा है और गाड़ी के अंदर भी आप देखिए कुछ कोई जो दवाई है या हम कह नहीं सकते कौन सा केमिकल है, उसका एक यहाँ पर रैपर अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्या इसी जहर को, इसी नाम से जो जहर है उसको उन्होंने कंज्यूम किया, ये हालांकि जांच का विषय है। लेकिन आप गाड़ी की स्थिति देखिए किस तरीके से या ये दिखाई दे रही है। और जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया भी था कि बहुत ज्यादा दुर्गंध गाड़ी से आ रही थी और सभी ने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग की हुई थी। वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और परवीन मित्तल जो कि देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने बताया वहां पर आईविटनेस को कि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा उसके ऊपर बढ़ गया था, किसी ने उनकी मदद नहीं की और इसी वजह से उन्होंने जहर खाया है। और उसने ये भी बताया कि उसने खुद भी जहर खाया है, मेरी भी 5 मिनट में मौत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 7 लोग, परवीन मित्तल, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा बताया जा रहा है कि मर चुके हैं। सभी के शव कुछ निजी अस्पताल में हैं, कुछ जो पंचकुला का सिविल हॉस्पिटल है वहां पर रखवाए गए हैं। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पंचकुला सेक्टर 5 एक जगह है जहां बाबा बागेश्वर की कथा कल से शुरू हुई है और वहां पर सैकड़ों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है ये परिवार भी देहरादून से आया था। वहां से सेक्टर 5 से सेक्टर 27 की दूरी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर होनी चाहिए। वो वहां पर पहुंचते हैं और सेक्टर 27 में एक रिहायशी सेक्टर है जो कि वहां पर जाते हैं और गाड़ी को इस तरह से कवर वो कर लेते हैं तौलियों से कि अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ना लगे। लेकिन एक गाड़ी रिहायशी इलाके में जब काफी देर से खड़ी रही तो आसपास के लोगों को शक हुआ। एक वहां पर पुनीत राणा नाम का जो लोकल रेजिडेंट है, उसने बताया कि वो गाड़ी के पास गया तो देखा ड्राइविंग सीट पे जो शख्स था वो उसकी हालत खराब थी, हालांकि वो जीवित था। इस पूरे मामले पर देहरादून में मित्तल परिवार की पड़ोसी रही महिला का क्या कहना है, सुनिए। पंचकुला में आज मित्तल परिवार ने समस्त परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उनके आत्महत्या पत्र में जो वजह बताई गई वो कर्ज के तले दबे होने की बताई गई। हम इस समय देहरादून में हैं और देहरादून में उसी घर में हैं जहां वो कभी 2022 तक रहा करते थे। उनका परिवार कैसा था, उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज अखबारों में खबर पढ़ी जिसके बाद उनका क्या कहना है।
क्या कहना है, आप कैसे जानती थी उन लोगों को? हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छे थे, अपने काम में व्यस्त वो भी रहते थे, हम भी रहते थे। बस बाहर जाते हुए राम राम हो जाती थी। फिर जब वो यहाँ से गए तो मुझे बहुत दुख लगा, क्यों गए वो यहाँ से खाली करके। तो मैंने कहा आपने खाली क्यों करा घर, कह रही किराया बढ़ा रहे थे मकान मालिक। तो मेरे को ये बहुत दुख लगा। मैं कहा क्या था, अगर रह रहे तो रह रहे थे। अब वहाँ फिर कितने मिले मैंने ये नहीं पूछा, बस 3 साल वहाँ रहे, फिर खाली करके चले गए। अच्छा, किस तरह का फिर परिवार था? लगता था कि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत हिम्मत वाली रहती थी, सास की सेवा करी, ससुर की सेवा करी, सारा काम करी। ऐसी कमजोर औरत नहीं थी। हम तो फिर भी कमजोर हैं, वो तो कमजोर नहीं थी। अच्छा, परिवार में और कौन कौन लोग थे? बच्चे कैसे थे उनके? बच्चे ठीक थे, बच्चे खेलते थे आपस में, हमारे बच्चे भी खेलते थे। हाँ। और अच्छे बच्चे थे। और परिवार वैसे वो बच्चों को छोड़ती नहीं थी, ऐसे नहीं छोड़ती थी, पर हमारे बच्चों के साथ में खेल लेते थे। जो प्रवीण जी थे उनका कैसा नेचर था, क्या काम था उसका? ठीक था, एनजीओ का काम था उनका। अच्छा। हाँ, एनजीओ में थे। पड़ोस के बच्चों को भी एनजीओ में कराया, अपने बच्चों को भी एनजीओ में कराया। आज इस घटना को आपको कैसे पता चला, इस घटना के बारे में? लोग आए तभी पता चला मुझे, मेरे को नहीं पता। मैं तो मोदी नगर जा रही थी, रात 12 बजे पहुंची। अभी मैं घर भी नहीं। तब तक उनसे बात होती थी आपकी फोन वोन? मेरी तो 1.5 साल से बात नहीं हुई, क्यों वो फोन ही नहीं उठाती थी। तो मैं समझती थी कोई प्रॉब्लम है। चंडीगढ़ तो वैसे ही महंगा है, दिक्कत हो रही होगी, क्या पता। यही लगा मुझे। कभी और कोई और घटना उन्होंने कभी शेयर की? और कोई बात नहीं करी। वो तो हिम्मत देती थी, वो तो बहुत ज्ञान वाली लेडी थी, अच्छी थी, वो खुद हिम्मत वाली थी, वो हमें भी हिम्मत देती थी। देखिए, कभी बताई नहीं कमजोर। परिवार के लोगों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। इसी घर में वो रहा करते थे। पड़ोसी बेहद ज्यादा परेशान हैं कि आखिर इतने हिम्मत वाली जो उनकी मिसेस थी, वो बहुत हिम्मत वाली थी। वो लोगों को यहाँ पे बताया करती थी कि इस तरह से करो, डांस की क्लासेस चलाती थी, तमाम एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहती थी। और उसके बाद जो आज ये घटना सुनने में आई है, उसके बाद सभी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। आखिर ये भी एक बड़ा विषय है कि आखिर फाइनेंस या बैंक के किस कर्ज में वो डूबे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कारोबारी प्रवीण मित्तल ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है।